सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 1 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है, आपको बताना है उस लिस्ट में टॉप पर कौन है। तो सही उत्तर होगा रॉजर फेडर। रॉजर फेडर ये टेनिस प्लेयर है और ये कहां से हैं? ये स्विट्जरलैंड से हैं। तो स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं ये रॉजर फेडर और ये दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। फेडर ने पिछले साल 802 करोड़ रुपए की कमाई की है और उसके साथ वो टॉप पर है। फर्स्ट पे रॉजर फेडर है, सेकंड पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड पर है लियोनेल मेसी और फोर्थ पर है नेमार। बाकी विराट कोहली की बात करेंगे 196 करोड़ रुपए की कमाई के साथ वो 66 नंबर पर हैं और ये जो 100 खिलाड़ियों की लिस्ट आई है उसमें एकमात्र क्रिकेटर है विराट कोहली। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा एस गोपाल कृष्णन। तो ये तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं एस गोपाल कृष्णन, जिन्हें अभी पीएमओ में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये नाम याद रखना है। इसके अलावा सी श्रीधर, इनको पीएमओ में यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है और मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये 3 अपॉइंटमेंट बता दिए। इसके अलावा जो ये आप नाम देख रहे हो पीके मिश्रा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछले साल ही इनको अपॉइंट किया गया था पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव के रूप में। अच्छा, ये तो पीके मिश्रा हैं। एक और नाम आपने सुना होगा पीके सिन्हा का, ये प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सलाहकार बने थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है 2019-20 वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अभी एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 2019-20 वित्त वर्ष में सिंगापुर 14.67 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ सबसे बड़ा स्रोत था। सिंगापुर के बाद था मॉरिशस और उसके बाद था नीदरलैंड। इनके अलावा डेटा से ये भी मालूम चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में जो एफडीआई आया वो बढ़कर के एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था 49.97 बिलियन डॉलर। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है उसको कहते हैं एफडीआई। बाकी अब सिंगापुर की बात है तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल इसकी सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकब। आपके एपेक का हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में ही है। एपेक मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अलावा आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने थे? पी कुमारन बने थे। और पिछले साल सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश बने थे कौन? एके सीकरी। और एके सीकरी का नाम अभी न्यूज में भी था। क्यों था? क्योंकि भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया था इन्होंने। तो इन सब कारण से सिंगापुर अभी न्यूज में था, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? तो आंसर होगा मानुषी छुल्लर को। अच्छा, कौन है ये मानुषी छुल्लर? तो आपको याद होगा 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था इन्होंने और अभी इन्हीं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने चुना है। तो इस साझेदारी में वो लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शिक्षित करेंगी और सुविधाओं के निर्माण और महिला स्वच्छता से जुड़े प्रोडक्ट्स जो उत्पाद हैं उनकी पहुंच के संबंध में प्रचार करेंगी। आपको बता दूं ये जो मानुषी छुल्लर हैं ये खुद भी प्रोजेक्ट शक्ति नाम से मासिक धर्म से जुड़ी पहल चला रही हैं। अच्छा, इसी से लिंक करके एक और पॉइंट बताता हूँ, याद रखना। अभी 28 मई को हमने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया है, जिसकी थीम क्या रही थी? पीरियड्स इन पेंडेमिक। अब यहाँ पे यूनिसेफ की भी बात हुई है तो यूनिसेफ की एक तो फुल फॉर्म आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसके हेड है हेनरिटा एच फोरे। बाकी दिया मिर्जा की बात करेंगे, जिनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, सद्भावना राजदूत, और अभी इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। सानिया मिर्जा की बात करेंगे, ये भारतीय टेनिस प्लेयर है और इनका नाम भी अभी न्यूज में था और ये नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी थी ये। और करीना कपूर की बात करेंगे, अभी प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो G7 कंट्रीज के नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि वैश्विक साझेदारी की स्थापना की। शुरुआत में तो अमेरिका इसका मेंबर नहीं था, पर अब अमेरिका इस G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समूह में शामिल हो गया है। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग के लिए दिशा निर्देश देने वाली एक अंतरराष्ट्रीय पैनल है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक समूह है, इसकी जो शुरुआत की थी, इसकी जो पहल की थी, वो फ्रांस और कनाडा ने की थी। अच्छा, G7 कंट्रीज में कौन कौन मेंबर कंट्रीज है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा। अब बात यूएसए की है, तो ये रहा मैप में यूएसए। कैपिटल इसकी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। कौन से नंबर के हैं? तो 45वें नंबर के हैं। इनकी पार्टी का नाम भी याद रखो, क्योंकि इसी साल नवंबर में यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह है हाथी। और इनकी पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप, और इनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इनके ऊपर अभी एक बुक आई है। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, जिसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने। इसके अलावा अभी अमेरिका में भारतीय राजदूत बने थे कौन? तरनजीत सिंह संधू। उसी तरह से यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने थे जे अरुण कुमार। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। उसके अलावा और क्या बताऊं मैं आपको? तो हाँ, अभी ओपन स्काईज संधि यानी कि ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। और अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि जो चाइनीज कंपनी है उनको वहां के स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा। और अभी विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी शील्ड वॉल्केनो की खोज की गई है अमेरिका में, जिसका नाम है पुहा होनू। और अभी अमेरिका देश चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप भी लॉन्च किया था इन्होंने। इसके अलावा अभी अमेरिका ने WHO को फंड देने से मना कर दिया था, और इसके अलावा पूरी तरह से WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। तो इन सब कारण से अभी अमेरिका न्यूज में चल रहा है, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन ट्रायल करने के लिए भारत की किस प्राइवेट एयरलाइन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा स्पाइस जेट को। तो अभी भारत की ये जो प्राइवेट एयरलाइन है स्पाइस जेट, इसने घोषणा की है कि इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा ड्रोन के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। तो अब ये देश के दूर दराज के स्थानों में चिकित्सा संबंधित या आवश्यक आपूर्ति या फिर कमर्शियल प्रोडक्ट्स को लाने ले जाने के लिए ड्रोन को यूज करने की योजना बना रहा है। अच्छा, बाकी अगर देखो इंडिगो एयरलाइन की हम बात करेंगे, कल ही इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। अभी इसके स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वेंकटरमणी समुद्रन। और कुछ समय पहले इसके CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने थे आदित्य पांडे, इसी साल की बात है। उसके अलावा एयर इंडिया से भी एक अपॉइंटमेंट बताऊंगा मैं आपको, इसी साल का है। CMD बने थे इसके राजीव बंसल। और गो एयर से भी एक और अपॉइंटमेंट बताऊंगा मैं आपको, इसके CEO बने थे विनय दुबे। ये सारे अपॉइंटमेंट इसी साल के हैं, तो आपको याद रखने हैं। बाकी स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना की सर्वेक्षण टीम इस साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ये एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई को मापने के लिए परियोजना का एक हिस्सा है। तो चाइना ने जो माप लिया है, जो मेजर किया है, उसके अनुसार इसकी ऊंचाई 8844.43 मीटर बताई है, जो कि नेपाल ने जो मेजर किया था उससे 4 मीटर कम है। अच्छा, अभी एवरेस्ट से कुछ याद आ रहा होगा आपको। अभी 29 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है इसको नेपाल में। अब बाकी बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग है। याद रखना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहीं पर है। उसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। आपको याद होगा 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो भी बीजिंग में ही होंगे। कुछ और मैं आपको गेम्स बताऊं जो चाइना में होने वाले हैं 2022 में ही। एशियन पैरा गेम्स होंगे आपके चाइना में ही, और इसका शुभंकर अभी रिलीज हो गया है। क्या है वो शुभंकर? फेई
फेई है। उसके अलावा तीसरे एशियन यूथ गेम्स ये 2021 में होंगे चाइना के शानटाऊ में, और 19वें एशियन गेम्स ये 2022 में होंगे चाइना के हांगझाऊ में। चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, और अभी चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, वो है DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इसके प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। याद रखना, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। अभी जो FIDE chess.com चैंपियनशिप हुआ था उसको भी जीत लिया था चाइना ने, ऑनलाइन चैंपियनशिप हुआ था ये। और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में टॉप पे रहा था चाइना। इसके अलावा अभी चाइना ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया था। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा, AR-500C। इसके अलावा अभी चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया था, और इसका जो पहला मंगल अन्वेषण मिशन यानी कि मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है उसका नाम क्या है, तियानवेन-1 है। तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर डे लाइट के हालिया अध्ययन के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक यानी कि इंडेक्स में किस देश को टॉप स्थान पे रखा है, तो आंसर होगा भारत। तो बहुराष्ट्रीय सेवा नेटवर्क है ये डे लाइट, और अभी इसने 18 से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों के बीच एक ऑनलाइन पैनल का उपयोग करके ग्लोबल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर ट्रैकर सर्वे कराया, और इसमें सामने आया कि भारत में जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो इस अनिश्चित समय के दौरान सबसे ज्यादा चिंतित हैं। तो इसमें भारत टॉप पे बताया, सेकंड नंबर पे मैक्सिको को बताया, और थर्ड नंबर पे स्पेन को बताया। वैश्विक चिंता सूचकांक है, इसमें टॉप पे रहा भारत। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है, तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। लाख की खेती, इसमें क्या होता है, तो लाख के जो कीट होते हैं यानी कि जो कीड़े होते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, और पेड़ों पर वो क्या करते हैं, टहनियों का रस चूसते रहते हैं और अपने शरीर से पानी छोड़ते रहते हैं। तो फिर वो जो पानी छोड़ते हैं वो सूख करके टाइट जब हो जाता है उसे ही कहते हैं लाख, और उससे काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि लाख की चूड़ियां बनती है और भी कई प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा, ये जो कीड़े हैं ना, इनको क्या कहते हैं, ये कौन से कीड़े होते हैं, तो लेसिफेरा लेक्का इनको कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं, लाख के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे आता है थाईलैंड। और मैंने आपको कहा ये जो कीड़े होते हैं इनको पेड़ों पर छोड़ देते हैं, तो कौन से पेड़, मुख्य रूप से पलाश के पेड़ होते हैं या फिर बेर के पौधे होते हैं ये, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बात छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। छत्तीसगढ़ में जो अंबिकापुर है, याद रखना, अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था। उसी तरह से मध्य प्रदेश का जो भोपाल है ना, उसमें भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खुला था। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना। अभी आपको याद होगा, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था आपका छत्तीसगढ़। उसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार यानी कि पढ़ाई आपके द्वार नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा होम डिलीवरी शुरू करने के लिए CG हाट वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो CG हाट है इसको सी घाट मत बोल देना, इसको क्या बोलेंगे, CG मतलब छत्तीसगढ़, और हाट छत्तीसगढ़ हाट बोलेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी, और कल परसों हमने एक प्रश्न पढ़ा था छत्तीसगढ़ से कि छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री हैं कौन, अजीत जोगी, उनका अभी निधन हो गया है। तो इन सब कारण से छत्तीसगढ़ अभी न्यूज में था, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व तंबाकू कब मनाया गया, तो सही उत्तर होगा 31 मई को। हर साल 31 मई को हम ये वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं, और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं इसको, तो तंबाकू के उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम रही है प्रोटेक्टिंग यूथ, यानी कि युवाओं की सुरक्षा, यानी कि युवाओं को तंबाकू का इस्तेमाल करने से रोको और उन्हें सुरक्षित करो। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए हमने वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना, और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं स्क्रीन में शो कर दूंगा, तो आप उनको देख देख करके बोलना, क्योंकि बोलने से भी चीजें याद होती हैं। तो 1 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल लेबर डे, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है 1 मई को। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं, थीम रही थी इसकी इनफ अस्थमा डेथ। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया था। फिर 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। ये साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल हम मना रहे 9 मई को और 10 अक्टूबर को।
थीम थी इसकी बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया, 16 मई को अपन सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया, 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया और 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाते हैं हम लोग। उसके अलावा 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया था, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया था, कॉमनवेल्थ डे, 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया। और देखिए मई वाला महीना खत्म हो चुका है, तो मई वाले महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने मनाए उनका ऑडियो बना करके मैं खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट 2 महीने के मैंने इन इंपॉर्टेंट डेज के वीडियोस बनाए थे, लेकिन वीडियोस पे इतना रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और आप जानते हो वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है, सारी मेहनत बेकार चल जाती है ना। तो वीडियोस की जगह अब मैं उसका ऑडियो बना दिया करूंगा हर महीने के इंपॉर्टेंट डेज का। तो आप खबरी एप्लीकेशन पे जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां आपको सारे ऑडियोज मिल जाएंगे। खबरी एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे सर्च करना है क्रेक एग्जाम, वहां पे अपना चैनल आपको मिल जाएगा और वहीं पे सारे ऑडियोज आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। तो अभी बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट किया है, जबकि दीप्ति शर्मा, शिखर धवन और ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंजुम मुदगल को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया था। इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं कि मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा, 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था इन्होंने। वेटलिफ्टर है ये, तो अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने इनके नाम की सिफारिश की है अर्जुन अवार्ड के लिए, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। बाकी अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात ही चल रही है तो मैं आपको बता दूं 2019 का किसको मिला था? 2 जनों को मिला था, बजरंग पुनिया जो कि पहलवान है और दीपा मलिक को जो कि पैरा एथलीट है। अच्छा, दीपा मलिक अभी न्यूज में थी, क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। शॉर्ट पुटर हैं ये, और इन्होंने संन्यास क्यों ले लिया? क्योंकि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन गई हैं ये, इसीलिए, क्योंकि अगर ये इसके अध्यक्ष बनती हैं तो इनको खेल से संन्यास लेना पड़ेगा। और अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा जाए कि पहला और कब मिला था, पहला किसको मिला था, तो 1991 में मिला था। किसको मिला था? जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, क्या नाम है उनका? विश्वनाथ आनंद नाम है। अभी विश्वनाथ आनंद की बायोग्राफी भी आई थी, क्या नाम है उसका नाम है माइंड मास्टर, वो भी याद रखना। बाकी बीसीसीआई की बात है तो बीसीसीआई मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वानखेड़ा स्टेडियम जो मुंबई में है वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष नए बने सौरव गांगुली, कौन से नंबर के? 39 नंबर के। अच्छा, सौरव गांगुली से एक और पॉइंट आप याद रखो कि अभी टोक्यो ओलंपिक का सद्भावना राजदूत इनको बनाया गया था, गुडविल एम्बेसडर। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए? सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। तो अभी केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा, ये जो जल जीवन मिशन है इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक देश के हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाना, और इसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को ये फंड दिया गया है। अच्छा, फंड की बात है तो मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगा एक्स्ट्रा। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश को कोविड-19 से निपटने के लिए $772 मिलियन की इमरजेंसी सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा अभी भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़कों का विकास करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $177 मिलियन के लोन एग्रीमेंट पर समझौता किया है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था विप्रो के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, थियरी डेलापोर्ट को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आप लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।